जब तीनों रानियों ने वो हवन की खीर बांटी तो कैसे बांटी? तो तुलसीदास बोले कि अरद भाग कौशल्या दीना, अरद भाग कौशल्या दीना, उभे भाग आधे कर की नासिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, जय हो रे। तुलसीदास बोले जब दशरथ ने हवन की खीर बांटी तीनों रानियों में तो इस तरह से बांटी कि अरद भाग कौशल्या दीना और उभे भाग आधे कर कीना। अरद भाग बोले जो खीर का आधा भाग जो था वो सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया और उभे भाग आधे कर कीना, और जो आधी खीर बची वो छोटी रानी जो है कैकेयी और सुमित्रा उन दोनों को दे दी। यानी आधे में से बड़ी रानी कौशल्या अकेली, वो आधे में से वे दोनों छोटी। तो कौशल्या के मन में एक बात आई और कौशल्या मन में विचार करने लगी कि हम ही घर में बड़े हैं और हमारे पास खीर ज्यादा है। तो ये दोनों छोटी ये ना सोचे बड़ी थी इसलिए ज्यादा मिली, तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और अपने से छोटी रानी कैकेयी को दिया। अब कैकेयी भी यही मन में सोचती है सबसे छोटी सुमित्रा है उसे ज्यादा मिले, और वो तो सीधी सादी किसी से कुछ कहती भी नहीं है, ये भी सोचे कि दोनों बड़ी थी आपस में बांट लिया, हमें तो पूछा ही नहीं। तो उसने कैकेयी ने कौशल्या वाले भाग को उठाया और खुद से छोटी रानी जो है सबसे छोटी सुमित्रा उसे वो भाग दे दिया। अब सुमित्रा के पास दो भाग पहुंच गए बाहर। तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती उस प्रसाद को जब ग्रहण किया है तीनों रानियों ने, बारी बारी दशरथ गए तीनों रानियों के पास और देखो विधि का विधान परमेश्वर की माया। अब प्रजा के लोगों के चेहरा खिले गए, दशरथ बड़े खुश हुए। तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं। 1 साल बाद, और उसके भी 1 दिन के अंदर में उन कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ, और उसके भी 1 दिन के बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बच्चा पैदा हुए। यानी 3 रानियों से 4 लड़का पैदा होते हैं। अयोध्या में दशरथ के घर, दशरथ बड़े खुश है। 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम, कब अवतार होगा राम का? तो गोस्वामी तुलसीदास ये